इतना तो माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनके पास विधान सभा है, उनके पास विधेयक। एक दरिंदा है और ऐसे दरिंदों को तो खुले में छोड़ना ही नहीं। सीधा फांसी हो या ऐसी सजा दी जाए कि एक अपराधी को सजा दो तो 2-4 अपराधी का दिन दहल जाए, ताकि क्या करते हैं यूपी में होता तो लग रहा है कि योगी जी एकदम अच्छा, ईंटा गाड़ा के काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति है इस समय अंबेडकर नगर में। और मैं बता दूं कि ये जो है तहसील आलापुर और सेहरा मऊ में मैं उपस्थित हूं। और यहाँ पर मैं जहाँ उपस्थित हूँ ये जो है साक्षी का गांव है, कहा जाए तो ये जो है नेटिव प्लेस कहा जाए ये साक्षी का है। और साक्षी वही दोस्तों जो इसमें दिल्ली में उसकी निर्मम हत्या कर दिया जाता है शाहिल के द्वारा। और मैं उस गांव में आया हूं और यहाँ के गांव के लोगों से कुछ जानना चाहता हूं कि आखिर साक्षी के साथ इतनी निर्मम हत्या जो हुई है गांव वाले क्या सोचते हैं। तो चलिए हम लेकर आपको मिलाते हैं। यहाँ पर एक चाचा जी हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है चाचा जी? गोपाल तिवारी। चाचा जी, जैसे कि आपने देखा कि साहिल ने उसे जो है एकदम निर्मम हत्या किया और सीसीटीवी जो फुटेज के हिसाब से उसमें जो है कम से कम 25 से 30 चाकू उसको भोंकता है और उससे भी उसका दिल नहीं भरता है तो पत्थर उठा के सर पे मारता है और उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरता है तो पैरों से मारता है। क्या कहेंगे ऐसे जो है जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके बारे में? यह एक प्रकार की नृशंस हत्या है, इससे क्रूर हत्या है। और हम तो यही कहेंगे कि ऐसे क्रूर अपराधी को जल्दी से जल्दी सजा मृत्यु करना चाहिए। और सरकार के पास सारे साक्ष्य का मतलब जो टीवी फुटेज है तो उसमें अपराध और अपराधी दोनों है और अपराध किस प्रकार से कर रहा है ये तीनों प्रमाण है। तो उस पर सरकार को चाहिए कि जल्दी जल्दी उसका निर्णय दे जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर जो है अंकुश लगाया जा सके और उनके मनोबल को डाउन किया जा सके। तो इस पर मृत्युदंड अथवा और इससे भी जो भी क्रूरतम ये अपराध है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसा कि देखा जाता है कि अभी वहाँ पर केजरीवाल कहते हैं कि हमारी जो है वहाँ पुलिस हमारी नहीं है, वो केंद्र की पुलिस है और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या कहेंगे ऐसे में केजरीवाल जो इस तरह के बयान कर रहे हैं? देख, केजरीवाल इसमें राजनीति कर रहे हैं। उनको केजरीवाल को एक हिसाब से इससे अपना बचना चाहने का एक, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन उनके पास नहीं है लेकिन सारे और प्रशासन उनके पास है। उनके पास विधान सभा है, उनके पास विधेयक है, ये सब ला करके और इस प्रकार के अपराध करने वालों पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसा आप देखते हैं दोस्तों कि हमेशा लड़कियां ही जो है इस तरह का शिकार होती हैं दिल्ली में। इसके पहले अगर आप देखें तो निर्भया जो है कांड हुआ था, उसमें पूरे भारत को हिला के रख दिया था। और फिर उसके बाद श्रद्धा का हुआ और इसके बाद फिर ये इस समय जो है साक्षी का हुआ है। कहा जा रहा है ये सारे जो है कनेक्शन, दो तो कनेक्शन जो है वो मुस्लिमों से रिलेटेड होता है और कहीं ना कहीं इनका जो है एक तरह से लव जिहाद जो कहा जाए वो हो रहा है। वो अपना नाम बदलते हैं और हिंदू लड़कियों से जो है संपर्क में आते हैं और उनसे प्रेम प्रसंग करते हैं और उसके बाद में जो है इस तरह के जघन्य हत्या करते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? वो लोग नाम चेंज करते हैं अपना और फिर लड़कियों के, हमारे जो हिंदू लड़कियां होते हैं उनसे अपना जो है संबंध बनाना चालू करते हैं, उसके बाद जघन्य हत्या करते हैं। देखिए, सारे मुसलमान इस प्रकार से नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर जो इस प्रकार से हो रहे हैं तो उस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार का कृत्य करने वालों पर सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और तभी इस प्रकार के कृत्यों पर अंकुश लगाया जा सकता है। सारे मुसलमान इस तरह से नहीं होते हैं लेकिन जो इस तरह से हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, और गांव के कुछ लोग हैं उनसे भी मैं आपको मिलाने की कोशिश करूंगा और बात कराने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो है इस हत्याकांड में कितना जो है जघन्य हत्याकांड हुआ है और गांव के लोग क्या सोचते हैं वो हम चल के देखते हैं। चलिए हम यहाँ के गांव के ये लड़की हैं और इनसे पहले पूछना चाहते हैं आखिर जो साक्षी को क्या लगती है, गांव से रिलेटेड है या क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका देवी है। साक्षी की क्या लगती है आप? मैं यहाँ की मेहमान। लड़का नहीं, ये एक दरिंदा है और ऐसे दरिंदों को तो खुले में छोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक के बारे में अभी आपने तो सुन लिया होगा, पूरी तरह से जानती होंगी कि उनको जिस तरह से जघन्य हत्या किया गया है और साहिल ने जिस तरह से उन्हें मारा है। और क्या कहना चाहती हैं ऐसे लड़कों के बारे में? ऐसे लड़कों के बारे में यही कहूँगी कि जो है ऐसे ये सीधा फांसी हो या ऐसी सजा दी जाए कि एक अपराधी को सजा दो तो 2-4 अपराधी का दिन दहल जाए, ताकि ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले वो 100 बार नहीं 1000 बार सोचे, ताकि जो एक बेटी के साथ हुआ किसी और बेटी के साथ ना हो।
अच्छा, माँ बाप को भी इसमें सतर्क होने की जरूरत है या नहीं? जिस तरह से एक मुस्लिम लड़का अपना नाम बदल के जो है साक्षी से मिलता है, और जैसा कि मीडिया से बताया जा रहा है कि साक्षी का पहले प्रवीण नाम का एक लड़का था, उनका अफेयर था। प्रवीण का टैटू भी अपने हाथों पे बनवा रखा था, और इसके बाद उनका जो है मेल जोल जो है साहिल से बढ़ गया। फिर साहिल को ऐसा लगा कि प्रवीण के पास वापस जा रही है, और इसी गुस्से को लेकर उसने इतना बड़ा जो है अंजाम दिया है। और क्या कहना चाहते हैं उन माँ बाप को कि जो उनकी बेटियां होती हैं वो कितना ध्यान देनी चाहिए अपनी बेटियों के ऊपर? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि भाई माँ बाप को अपने बच्चों पे ध्यान तो देना ही चाहिए। इतना तो माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, उनका संगत कैसा है, इन सब पे तो माँ बाप को ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन बच्चे भी, आजकल के बच्चे भी है कि घर से बोल के जाएंगे मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जाने के बहाने वो कहीं और निकल जाए तो माँ बाप की गलती नहीं है, वो बच्चों की गलती है। नहीं, फिर भी परवरिश कहीं ना कहीं देखा जाए तो परवरिश में जो है कुछ न कुछ कमी हो जाती है, जिससे कि बच्चे गलत रास्तों पे चले जाते हैं। जी, परवरिश में थोड़ी बहुत यदि कमी हो जाती है, इसी वजह से बच्चे ऐसा करते हैं। पर बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, ना कि माँ बाप हमारे लिए इतना कष्ट उठा के, बताइए गांव से दिल्ली शहर में ले जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप कितना कष्ट उठा रहे हैं, अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़ के मेरे को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो मेरे को भी माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं माँ बाप से तो त्रुटि हुई है कि जिससे इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया है। अगर माँ बाप थोड़ा सा ध्यान दिए होते बच्चों पे, हो सकता है कि थोड़ा सुनने के बाद यदि ध्यान दिए होते तो ऐसा घटना को अंजाम नहीं दिया। प्रियंका जी ने बताया कि माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए, और सही बात है, माँ बाप को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों का, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और कब तक घर से बाहर है, ये सारी चीजें उनको जो है ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर गाँव के कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? तरीके से हत्या हुई, जिसके बाद ये हमें बताइए कि साक्षी से आपकी मुलाकात मीडिया पर वायरल हुआ, 6 महीने पहले यहाँ घर पे आई थी। मन में डर भी है, वीडियो देखा आपने उस? अच्छा, ये मुझे बताइए कि साक्षी जो है कौन सी क्लास में पढ़ रही थी, कुछ पता है आपको? 10वीं में, और लगभग 16 साल की ऐसा बताया जा रहा है। 16 साल की। लेकिन जैसा कि मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है कि साक्षी का अफेयर था एक प्रवीण करके लड़के से, और उसके बाद में जो है फिर इनका जो है साहिल से जो है उनका लगाव हो गया। क्या कहना चाहती है? साहिल तो पहले कार्रवाई होनी वीडियो में दिखाई दे रहा है लगाव था, लेकिन साहिल का तो गलती था। साहिल तो पंडित बन गया, उसको लपेट लिया। बात को जब पता लगा तो काबल मियाँ निकला, जब पुलिस पकड़ा तब पता लगा मियाँ निकला, नहीं तो हिंदू था। पहले हिंदू के बनकर जो है वो जो है साक्षी के साथ में घूमता था, हिंदू बन के घूमता था। आप लोग आए थे, तो बाद में पता लगा वो मियाँ है। बड़ा मन तो में एक तरह से देखा जाए कि दोस्तों जो हिंदू लड़कियां हैं उनको जो है गुमराह किया जाता है, और ये जो मुस्लिम लड़के हैं लव जिहाद के तहत जो कहा जाता है उसमें गुमराह करते हैं, और गुमराह करके अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद में इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं। बताइए, एक ऐसी लड़की जिसे कई चाकुओं से उसे गोंद के मारा गया, और उस आदमी का तब तक जो है जी नहीं भरता है जब तक उसे पत्थर से मारा, पैरों से मारता है, और एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ी घटना दे देता है। और खुलेआम वहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते हैं, वो भी उनके सामने। घर पे बुलडोजर चल गया सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, कोई छत से देख रहा है, कोई नीचे से देख रहा है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं लिया छुड़ाने जाने को। अगर कोई पत्थर उठा के मारा होता तो उसको या तो गिर जाता। अच्छा, कितने भाई बहनों में है साक्षी? साक्षी 2 भाई बहन चली योगी बाबा अब एक भाई रह गया। हाँ, बड़ी सी हुई साक्षी का अगर और साक्षी के पिताजी क्या करते हैं? यूपी में होता तो लग रहा है कि योगी जी एकदम अच्छा, ईटा गारा के काम करते हैं। जो अपराधी उसको पहुंचा देते जहाँ उसका सही बात है। और साक्षी वहीं पढ़ा करती थी पहले, शुरू से ही या पहले गांव से? अच्छा, वहीं जन्म हुआ और वहीं से पढ़ाई करना चालू किया। अभी साथ में लेके चले गए, तब से वहाँ से निश्चित तौर पर किस तरीके से अभी बता रहे कि 9 महीने पहले साक्षी जैसे कि हाँ 6 महीने पहले 6 महीने पहले करता है राजधानी दिल्ली में। तो आपको देख कर लग रहा था कि साक्षी कहीं ना कहीं इस तरह के आते जाते रहते हैं, बातें करती रहती है, क्योंकि मोबाइल लड़कियां ले रही है तो बात, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति रोकने का प्रयास नहीं करता है। समाज कहा जा रहा है, एक बेटी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा जा रहा है, समाज के लोग अपने काम। अच्छा, पहले ये मुझे बताइए कि जिस लड़के ने इतना जघन्य अपराध
में ना एक उसके लिए अजीब आप सा क्या दर्द चाहती हैं जो कि है क्या सजा होनी निश्चित चाहिए? तौर उसको पर फांसी। वो है फांसी होनी समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि बेटी तो कम पढ़ाओ से कम बेटी बचाओ, सूचना कैसे पुलिस बेटी को पढ़ाएंगे, दे कैसे और बेटी इस घटना बचाएंगे, ऐसे होते रहेगा। आज हमारे रोकने बेटी का के साथ जितना दूसरे की उनसे बेटी के प्रयास साथ हो सके किसी बेटी का कैसे जरूर इज्जत करना बचेगा और चाहिए, जान कैसे क्योंकि यह बचेगा। घटना तो आपको आपका कहना है हत्या की नहीं इनकाउंटर हो बल्कि या मानवता की है। हाँ, encounter हो। मानवता अगर मान हमें लीजिए जिंदा फांसी भी होती है, रखने हमारी की जो जरूरत कानून है। व्यवस्था है वो बहुत लेट लतीफ है, उसको फांसी देते देते कम से कम 4 से 5 साल चला जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे और काम? नहीं 4 से 5 साल नहीं जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी 2-3 महीने जितने जल्दी से हो जाए तो और अच्छी बात है। जितना समय बीतेगा उतना मामला हल्का होता जाएगा। जितना समय बीतता जाएगा उतना जो है मामला हल्का होता चला जाएगा। हाँ होता चला जाएगा, वैसे ऐसे कि वो छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गांव वालों की राय आपने सुन लिया है। गांव वालों की राय है कि उस दरिंदे को इस तरह से फांसी दे दिया जाए या तो इनकाउंटर कर दिया जाए और ज्यादा उसे समय ना दिया जाए। जितना समय लगेगा उतना जो है केस हल्की होती चली जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं अंबेडकर नगर से राकेश, जय हिंद जय भारत।